जो हमारी चार्ट की चर्निंग होती है, चार्ट की चर्चा होती है, तो उसका चार्ट मसाला देख लेते हैं एक बार और उसके बाद फिर हम आगे यहाँ पे बढ़ते हैं। तो 2 लेवल्स तो आपने जो बताए उसमें मुझे ध्यान में आ रहे हैं कि आपने कहा निफ्टी 17,900 और 17,650। मोमेंटम के लिए 17,900 जब तक ना टूटे और जब तक 650 ना टूटे तब तक स्ट्रक्चर के हिसाब से आप पॉजिटिव रहेंगे। तो फिलहाल अच्छी खबर इस हफ्ते मिलेगी नए रिकॉर्ड की, या 1-2 हफ्ते और इंतजार करना पड़ जाएगा? ओके। दो चीजें यहाँ पे फिर से मैं बताना चाहूंगा। पहली चीज 17,900 मैंने मोमेंटम स्टैंड पॉइंट से बोला। 16,750 मैंने स्ट्रक्चर स्टैंड पॉइंट से बोला। बीच में कंसोलिडेशन स्टॉप्स हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। और बहुत ही लॉजिकल अगर लेवल जाके मैं देखूं तो 17,450 से 17,550 का जो रेंज है, ये इंटरमीडिएट रेंज है जहां पे निफ्टी आएगी, कंसोलिडेट करेगी। जो एसओएस लेवल जो मैं रख रहा हूँ, वो एसओएस लेवल है हमारा 16,750 का, बिकॉज फिर हमारे पास कोई भी स्ट्रक्चर चैलेंज करने को नहीं रह जाएगा, थियरी हमारी खत्म हो जाएगी। तो उस हिसाब से हमें देखना है, क्योंकि फिर सवाल है कि हम जो आज बात करते हैं उसमें हम दोनों क्राउड एड्रेस करते हैं, इन्वेस्टर क्राउड भी एड्रेस करते हैं, ट्रेडर भी एड्रेस करते हैं, ट्रेडिंग में मोमेंटम ट्रेडिंग एड्रेस करते हैं। उस हिसाब से 17,900 पोजिशनल ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स 17,450 टू 550 का रेंज है। थोड़ा बहुत डिवीजन हो सकता है। और जो हमारा स्ट्रक्चरल बुलिश व्यू है वो 16,750 के नीचे फिजल आउट हो जाता है। ये हो गई बात। 17,650। 17,650, हाँ वही जी। लेवल था जो मुझे जहाँ तक याद है हमारा। सॉरी 16,750, मैं 1760 नहीं, 16,750 जो स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा। अच्छा, तो मतलब मैं वही सोच रहा हूँ तब से कि अच्छा ये बीच में लेवल कहाँ पर आ रहा है, क्योंकि वो थोड़े वर्ड्स आपने जंबल मंगल हो गए मेरे से तो 17,650 कहा तो मुझे वहां पे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था चार्ट पे, मैं संकोच में वहाँ आपसे कुछ है पूछ भी नहीं नहीं रहा था। अब 16,650, एक्चुअली। 17,650 पे बेड सोलह है। सात सौ पचास 16,750। 16 एक दो तीन लेवल्स अच्छे से ध्यान में रख लेते हैं। जी। 17,900 मोमेंटम, निफ्टी में मोमेंटम सस्टेन करने के लिए बहुत जरूरी है, उसके नीचे निफ्टी क्लोज नहीं हो। ओके। 17,650 एक बेड है, मैं उससे इनकार नहीं करता हूं, लेकिन 17,650 बहुत ज्यादा उतना लॉजिकल मैं नहीं ले रहा। मेरा मेन सपोर्ट 17,450 से 17,550 का रेंज है, बिकॉज जो ऑप्शंस की पोजीशनिंग है वो 17,900 के बाद में वो 17,500 की तरफ खींचेंगे। लेकिन 17,450 के पहले बहुत ज्यादा कोई चिंता फिक्र करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने मोमेंटम ट्रेड को एडजस्ट करने की जरूरत है। उसके बाद तीसरी बात जो है यहाँ पे डिस्कस होनी चाहिए कि क्या ये जो बुलिश व्यू जो हमने लिया है कहीं वो फिजल आउट हो सकता है। वो हमें स्ट्रक्चर का व्यू रखना है। फिर मैं भूल जाऊंगा लेवल, तो वो है हमारा 16,750। वो फाइनल लेवल है जहां पे ये बुलिश स्ट्रक्चर फिर वायोलेट हो जाएगा और फिर ये बड़ा वाला करेक्शन शुरू होगा, जो देख के अभी नहीं लगता है किसी भी तरीके से। जी। तो अब मैंने कोशिश की है कि चार्ट पर आपके ये तीनों ही लेवल्स जो हैं उनको थोड़ा सामने रख दूं, जिससे मतलब दर्शक कोई कंफ्यूजन लेकर के ना जाएं। सबसे पहले तो 17,900, जो मतलब ये सबसे ऊपर वाली एक लाइन दिख रही है, ये वाली लाइन, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद फिर दूसरी है 17,450 के आसपास, मतलब वहाँ पर अगर आया तो इसका मतलब होगा कि आपके शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म मूविंग एवरेजेस जो हैं वो कट गए। 20 डे मूविंग एवरेज कट चुका होगा वहाँ तक आते आते, और 50 डे मूविंग एवरेज भी कट चुका होगा। तो अगर 17,450 गया तो फिर दिक्कत शुरू होगी, लेकिन सारी राम कहानी है अब बहुत नीचे। बहुत नीचे का मतलब क्या, कि ये जो लकीर सोमेश जी ने खिंचवाई है, जहाँ पर लक्ष्मण रेखा नई बन रही है, वो है ये, ध्यान दीजिए, 30 सितंबर का बॉटम है।
16,748 यानी मोटे तौर पे 16,750, ये जो लेवल है इस पर ध्यान रखिए और सब कुछ यहीं पर निर्भर करता है। लेकिन ये 16,750 तो मतलब बहुत नीचे है ना शोमेश, 1000 पॉइंट से ज्यादा। तो स्ट्रक्चर के हिसाब से तो मतलब कहानी बहुत लंबी हो गई। फिलहाल जो मतलब एक ठीक ठाक रीजनेबल लेवल होगा, क्या वो हम 17,450 पर ही माने कि एक तरह से वहां पे खतरे की घंटी बज गई, वहां पर आपको अपनी पूरी थिंकिंग, पूरी स्ट्रेटजी फिर से एक बार रिवाइज करनी पड़ जाएगी वहीं पे? एक्चुअली करनी पड़ेगी, लेकिन देखिए कभी भी किसी चीज़ में प्रीएम्प्ट नहीं करना चाहिए। मैंने एक बारी डाउ को प्रीएम्प्ट किया था और आज तक उसको फिर अब रिपीट नहीं किया वैसी गलती को। तो प्रीएम्प्ट नहीं करना है, क्या-क्या होगा इसको समझते हैं। देखिए पहली चीज़ कि ये पूरा का पूरा फंडामेंटल एक्सप्लेन कर चुका हूँ, क्यों निफ्टी 19,000 से 21,000 इस फाइनेंशियल ईयर में होना चाहिए। उसके अगेंस्ट मैं अपने सारे मॉडल्स प्रोजेक्शन में लगाए हुए हैं, जो ये कहता है कि पूरा का पूरा निफ्टी का स्ट्रक्चर है न्यू हाई का, एक्सेप्ट फॉर अननोन फैक्टर्स, ब्लैक स्वान कुछ होता है उसका हम कुछ नहीं कर सकते। अदरवाइज ये कंप्लीट न्यू हाई का स्ट्रक्चर है निफ्टी का और निफ्टी बैंक का। आपको तो याद होगा, हमारे व्यूअर्स को याद होगा कि हमने निफ्टी बैंक का 30-32 हज़ार के रेंज में ये व्यू लिया है कि वो 50,000 जाना चाहिए। तो हम 48,000 का तो वेट करेंगे। ये सारा स्ट्रक्चर इन प्लेस है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। पहले मैं क्या कहता हूँ, हमारा वार्निंग सिग्नल्स और फिर कन्फर्मेशन। तो हमारी पोजीशन की एडजस्टमेंट वार्निंग सिग्नल पे होती है, कन्फर्मेशन पे नहीं होती है। वार्निंग सिग्नल 17,450 के नीचे क्लोज सस्टेन होने लगेगा तो शायद वहीं पे आ जाएगा। 100-200 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है ड्यू टू मार्जिन ऑफ एरर, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो वहीं पे हमारी एडजस्टमेंट हो जाएगी कि हमें खरीदना है कि नहीं खरीदना। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, वेरी इंपॉर्टेंट, खरीद तो हम अभी भी नहीं रहे हैं, हम प्रॉफिट ही बुक कर रहे हैं। मैक्स टू मैक्स क्या हम सजेस्ट कर रहे हैं, अपने मोमेंटम ट्रेड करना है। स्टॉप लॉस अपना 7900 क्लोज कर लीजिए, मोमेंटम ट्रेड कीजिए। खरीदने की तो बात है ही नहीं। अगर करेक्शन कूल ऑफ मिलता है तभी खरीदना है। करेक्शन कूल ऑफ के बहुत सारे इंडिकेशन आएंगे, निफ्टी से भी आएंगे, निफ्टी बैंक से भी